नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। देखिए, आमाशय व छोटी आंत से आमाशय और छोटी आंत के साथ पत्ती के समान एक संरचना जुड़ी होती है, उसको अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। इनकी पालियों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, जिनको लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। और लैंगरहैंस द्वीप की खोज 1869 में लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कोशिकाएं, जो लैंगरहैंस द्वीप में कोशिकाएं पाई जाती है, वो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली होती है अल्फा कोशिकाएं, दूसरी होती है बीटा कोशिकाएं और तीसरी होती है डेल्टा कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है और बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है। अतः अग्नाशय ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अर्थात इस ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार की है, जिसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होती हैं। अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा कोशिकाएं पाई जाती है। उनका फंक्शन क्या है? ये मध्यम आकार की कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। और ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागोन की खोज किम्बल व मर्लिन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में की थी। किसकी खोज? ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किम्बल व मर्लिन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में की थी। आगे देखिए, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं बीटा कोशिकाएं। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि की किन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। तीनों एक ही नाम है, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। किसकी कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इस रोग के दौरान, किस रोग के दौरान? डायबिटीज के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ती है? जब मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, जो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। अगर इंसुलिन का अधिक स्राव हो जाए, इंसुलिन का अधिक स्राव हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जब इंसुलिन का अधिक स्राव हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और इस रोग को हाइपोग्लाइसीमिया रोग कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया रोग के दौरान क्या होता है? तेज पसीना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ये इसके लक्षण है। किसके? हाइपोग्लाइसीमिया रोग की। हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण होता है। इंसुलिन का अधिक स्राव होगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये हार्मोन क्या काम करता है? भोजन के पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और ये हार्मोन भोजन के पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण को बढ़ाता है। स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है? भोज्य पदार्थों का जैविक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है।
इसके द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है और एंजाइम का नाम क्या है? अग्नाशयी रस है। अग्नाशयी रस है उस एंजाइम का नाम है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं किस ग्रंथि द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। अंग्रेजी में इसको पेंक्रियाज कहते हैं।